Hello everyone, welcome to नन क्लास। माय नेम इज़ कुंतल पंड्या। फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill। एक वैली में एक छोटा सा हिल था जिसकी चोटी के ऊपर एक घर बना हुआ था। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नीचे बहती नदी को देख सकता था और नीचे जो मकई की फसल लगी हुई है उसे देख सकता था। उस फसल के ऊपर अब फ्लावर्स लग चुके थे। इससे हमें यह प्रॉमिस मिल रहा था कि इस साल जो फसल है वो अच्छी हुई है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर। बस अब एक ही चीज़ की ज़रूरत थी कि अच्छी बारिश हो जाए। डाउनपॉर का मतलब होता है अ हैवी फॉल ऑफ रेन। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। लैंचो, जो कि हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, who knew his fields intimately, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। इंटीमेटली का मतलब होता है वेरी क्लोजली, काफ़ी नज़दीकी से। तो लैंचो ने उस दिन कुछ नहीं किया था, बस वो स्काई को देखता रहता था नॉर्थ ईस्ट की ओर। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो लैंचो ने अपने वाइफ से कहा कि अब हमें बारिश ज़रूर मिलेगी। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। सपर का मतलब होता है एन इवनिंग मील। तो उसकी वाइफ जो सपर बना रही थी उसने रिप्लाई किया कि यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर ऐसा ही होगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। तो लैंचो के जो बड़े बेटे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बेटे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। तब तक खेल रहे थे जब तक लैंचो की वाइफ ने उन सब को खाना खाने के लिए नहीं बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जब वो लोग खाना खा रहे थे तब, जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था, जैसा सोच के रखा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो नॉर्थ ईस्ट की ओर बड़े बड़े बादल आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो लैंचो घर के बाहर जाता है बारिश को फील करने के लिए। एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो बाहर से घर में आता है तब वो कहता है, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटल वंस आर 5। तो लैंचो कहता है ये जो रेन ड्रॉप्स है वो कोई पानी की बूंदें नहीं है बल्कि न्यू कॉइन्स है। जो बड़ी बूंदें गिर रही है वो 10 सेंट है और छोटी बूंदें जो गिर रही है वो 5 सेंट्स है। With a satisfied expression, he regarded the field of a ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain। तो वो काफ़ी सेटिस्फैक्शन के साथ अपनी फसल को देखता है जो कि रेन में कवर हो चुकी है। ड्रैप्ड का मतलब होता है कवर हो जाना। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विथ द रेन
वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल। तो फिर क्या होता है, अचानक से विंड ब्लो होना स्टार्ट हो जाता है और हेल स्टोन स्टार्ट हो जाते हैं। हेल स्टोन्स में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े आसमान से गिरते हैं। सो दिस टूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। तो ये हेल स्टोन में जो बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे वो न्यू सिल्वर कॉइन के जैसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। तो जो उनके बेटे थे वो रेन में चले जाते हैं उस फ्रोजन पर्ल्स को यानी बर्फ के टुकड़ों को कलेक्ट करने के लिए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। तो लैंचो कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है, आई होप कि ये जो हेल स्टोन है वो जल्दी से चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी से नहीं गया। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, and on the whole valley. 1 घंटे तक हेल जो है वो उनके घर के ऊपर, गार्डन्स में, हिल साइड के ऊपर, कॉर्नफील्ड में और पूरी वैली में गिरता रहा। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा जो फील्ड था वो वाइट दिख रहा था, एज इफ कवर्ड विथ अ सॉल्ट, जैसे सॉल्ट से कवर्ड हो चुका हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, ट्री के ऊपर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर से फ्लावर्स भी चले गए थे। लैंचोस सोल वॉज फिल्ड विथ अ सैडनेस, लैंचो काफ़ी दुखी हो चुका था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said, जब स्टॉर्म चला गया तब वो खेत के बीच में गया और कहा, A plague of locust would have left more than this. ये लॉकस्ट एक इंसेक्ट्स होता है जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। तो वो झुंड में आते हैं और कई बार फसलों को बिगाड़ कर चले जाते हैं। तो लैंचो ने कहा कि जब ये चीज़ होती है, प्लेग ऑफ लॉकस्ट, जब उनका हमला होता है तब भी इतनी बुरी हालत नहीं होती है जितनी बुरी हालत इस हेल की वजह से हुई है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात उन लोगों के लिए काफ़ी दुखी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, लैंचो ने कहा हमारा कोई भी काम, कोई जितना भी हमने काम किया था उससे अब हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें इस सिचुएशन में हेल्प कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो उस सॉलिटरी हाउस में, सॉलिटरी का मतलब होता है लोनली, अकेला, तो उस सॉलिटरी हाउस में जितने भी लोग रह रहे थे उन सब के पास एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, अगर उनको भगवान से किसी तरीके की मदद मिल जाती। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर no one dies of hunger, that is what they say, no one dies of hunger। तो लैंचो कहता है हमें बिल्कुल भी अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे हमारा सारा ही लॉस क्यों ना हो गया हो। याद रखना, कोई भी व्यक्ति हंगर की वजह से नहीं मरता है, ऐसा ही सब कहते हैं। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड। पूरी रात लैंचो ने बस एक ही चीज़ के बारे में सोचा और वो थी हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की तरफ से मदद। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। तो उसे पता था कि भगवान की जो आंखें हैं, यानी जो भगवान है
वो किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, ऐसा ही उसे सिखाया गया था। भगवान जो है वो किसी की अंतरात्मा को भी अच्छे से पहचान सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंचो जो था वो ऑक्स था, उसके परिवार के लिए वो एनिमल की तरह खेतों में काम करता रहता था, लेकिन उसे लिखना भी आता था। The following Sunday, at a daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो अगले संडे को वो खुद एक लेटर लिखता है और खुद टाउन जाकर उसे पोस्ट करने जाता है। वो जो लेटर है वो गॉड को लिखता है। तो उस लेटर में वो लिखता है, गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मुझे हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो मेरी फैमिली और मैं पूरे साल हंग्री ही रहेंगे, यानी हमें खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन। मेरी फसल को दोबारा उगाने के लिए मुझे आपसे मदद चाहिए 100 pesos की। टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। इस तरीके से वो अपनी पूरी जो स्टोरी है वो लेटर में लिखता है। ही रॉट टू गॉड। तो जो एड्रेस होता है लेटर का उसमें वो लिखता है टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। तो पोस्ट ऑफिस से वो स्टैम्प लेता है और उसे लेटर के ऊपर लगा देता है और उसे पोस्ट कर देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो वो अपने बॉस के पास जाता है और वो जो लेंचो ने लेटर लिखा होता है वो अपने बॉस को दिखाता है। Never in his career as a postman had he known that address. उसने अपनी पूरे करियर में कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर जो उसका बॉस था, अ फैट अमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। तो उसका बॉस जो होता है पोस्ट मास्टर वो भी हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और अपने डेस्क पर लेटर को रखते हुए कहता है, What a faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Starting up a correspondence with a God. वो कहता है कि लेंचो, या जो उसे तो पता नहीं है कि ये किसने लिखा है, लेकिन वो कहता है कि जिसने भी ये लेटर लिखा है उसका फेथ कितना अच्छा है कि वो गॉड को लेटर लिख रहा है। जैसे उसे लगता है कि सच में ही ये लेटर गॉड के पास जाएगा। तो वो सोचता है कि काश मुझे भी, मेरी भी श्रद्धा जो है भगवान के प्रति इतनी होती कि मैं भी उनके साथ ये लेटर लिखकर बातें कर सकता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। तो पोस्ट मास्टर चाहता है कि जो लेंचो जो है उसका जो फेथ है भगवान के प्रति वो हिलना नहीं चाहिए, शेक नहीं होना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। इसीलिए वो क्या करता है, द पोस्ट मास्टर कैम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। इसीलिए पोस्ट मास्टर सोचता है कि वो खुद उसे आंसर करेगा। बट वैन ही ओपनड इट, जब वो लेटर ओपन करता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब वो लेटर पढ़ता है तब उसे पता चल जाता है कि उसे सिर्फ उस लेटर का रिप्लाई नहीं करना है, बल्कि उसके साथ तो उसे पैसे भी भेजने हैं। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। लेकिन उसने जो सोचा था उसके ऊपर वो मक्कम रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। तो उसने उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन सब से थोड़े थोड़े पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने खुद भी उसकी सैलरी का थोड़ा सा पार्ट कंट्रीब्यूट किया।
and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसने उसके बाकी के जो फ्रेंड्स थे उनके पास भी चैरिटी के तौर पर कुछ कुछ पैसे लिए. It was impossible for him to gather the 100 pesos. तो उसके लिए, उस पोस्ट मास्टर के लिए तो इम्पॉसिबल था कि वो 100 pesos कलेक्ट कर सके. So he was able to send the farmer only a little more than half. तो उसने बस 50 पैसों से ज़्यादा ही कुछ कलेक्ट कर पाया, हंड्रेड्स तो नहीं कर पाया. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as signature God. तो पोस्ट मास्टर ने वो जितने भी मनी वो कलेक्ट कर पाया था उन मनी को एनवेलप में डाला और एक लेटर लिखा और उसके ऊपर बस गॉड करके सिग्नेचर कर दिया. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो नेक्स्ट संडे लैंचो पोस्ट ऑफिस जाता है और वहाँ पर अपने लेटर के लिए पूछता है अगर उसके लिए कोई लेटर आया हो. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. तो पोस्टमैन होता है वो खुद ही उसे लेटर दे देता है. वाइल द पोस्ट मास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. और जो पोस्ट मास्टर होता है वो काफ़ी खुश है, कंटेंटेड है, सेटिस्फाइड है अपनी डीड से, उसने जो काम किया था उसके लिए, और वो अपनी ऑफिस में बैठे बैठे देख रहा होता है. लैंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. अब लैंचो को तो भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था, इसीलिए जब उसने देखा कि उसे पैसे मिले हैं तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ. उसे तो पूरा ट्रस्ट था कि उसे तो पैसे मिलेंगे ही. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास ही इतना था. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन जब उसने पैसे गिने तब वो गुस्सा हो गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. गॉड जो है वो तो मिस्टेक कर नहीं सकते गिनती में. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. और वो लैंचो को मना भी नहीं कर सकते उसकी रिक्वेस्ट के लिए. इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. तो तुरंत ही लैंचो जो है वो विंडो के पास जाता है और एक पेपर और इंक के लिए डिमांड करता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. तो वो एक और लेटर लिखना स्टार्ट करता है. विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो वो काफ़ी सोचता है, उसकी ब्रो जो है वहाँ पर रिंकल्स आ जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सोचने की कोशिश करता है. फिर वो लेटर लिख देता है, फिर वो विंडो के पास जाता है और स्टैम्प को डिमांड करता है और फिर उस स्टैम्प को वो एनवेलप के ऊपर लगा देता है. द मोमेंट द लेटर फैल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. तो जब लैंचो ने वो जो दूसरा लेटर जो है वो पोस्ट कर दिया तो लैंचो के जाने के बाद पोस्ट मास्टर उस मेल बॉक्स को ओपन करके लेटर चेक करते हैं. तो लेटर में लिखा हुआ होता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर. जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रीच मी. तो उसमें से मेरे पास सिर्फ 70 पैसों पहुँचे हैं. सेंड मी द रेस्ट. मुझे बाकी के पैसे भी भिजवा दो. सिंस आई नीड इट वेरी मच. क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स. लैंचो. तो लैंचो ने कहा कि प्लीज़ मुझे जल्दी से वो बाकी के पैसे भी भिजवा दें, लेकिन इस बार जब आप पैसे भेजो तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ना वो अच्छे आदमी नहीं है, वो क्रूक्स है यानी बुरे आदमी है. तो ये तो था आपका चैप्टर 1. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो बाय गाइस.